नमस्कार। राजस्थान में झुंझुनू जिले की एक तहसील है नवलगढ़, जिसे हम हवेलियों के शहर के नाम से भी जानते हैं। नवलगढ़ शहर पर्यटन की दृष्टि से, शैक्षणिक की दृष्टि से और व्यावसायिक क्षेत्र में आज अपना एक अलग मुकाम रखता है। आज बात करते हैं हम नवलगढ़ की स्थापना के समय से, और एक ये भी चीज़ आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि नवलगढ़ की स्थापना में आज मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले गांव भोजासर का क्या रोल था। तो चलो शुरू करते हैं। भोजासर गांव को बसाने वाला भोजा नाम का व्यक्ति था, जो जाट जाति के मील गोत्र का था। उसके नाम पर इस गांव का नाम भोजासर पड़ा। भोजासर बसाने से पहले भोजा व उनके पूर्वज रोहिली ग्राम में रहते थे। रोहिली गांव झुंझुनू व सीकर के लगभग बीच में स्थित था। सामरिक दृष्टि से इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। राजा नवल सिंह ने अपने शासनकाल में यहाँ एक गढ़ का निर्माण कराया तथा इस गांव का नाम बदलकर नवलगढ़ रख दिया, जो कालांतर में झुंझुनू जिले का प्रमुख व्यावसायिक एवं शैक्षणिक केंद्र बन गया। रोहिली गांव में भोजा के पूर्वजों ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जो कुछ समय पूर्व तक नवलगढ़ में मौजूद थी। नवलगढ़ के बावड़ी गेट का नाम भी इस बावड़ी के कारण ही है। भोजा के पूर्वजों ने शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए रोहिली गांव को छोड़ दिया और वर्तमान सीकर जिले के कोलिरडा गांव में बस गए। कोलिरडा ग्राम सीकर के अधीन था। इस गांव में अधिकांश मील गोत्र के जाट परिवार रहते थे। सीकर के राव राजा का वहां के जाटों के साथ सदा ही टकराव रहा। जिन दिन प्रतिदिन के अत्याचारों से तंग आकर भोजा ने कोलिरडा गांव भी छोड़ दिया तथा झुंझुनू के कायम खानियों के अधीन किसी क्षेत्र में आकर बस गए, जिसे अब भोजासर कहा जाता है। नवलगढ़ की स्थापना ठाकुर नवल सिंह बहादुर ने 1737 ईस्वी में की थी। मारवाड़ी समुदाय के कई महान व्यापारिक परिवार नवलगढ़ मूल के हैं। नवलगढ़ उच्च दीवारों और अलग अलग दिशाओं में 4 फाटकों, अगुना दरवाज़ा, बावड़ी दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा और नानसा दरवाज़ा से मिलकर सुसज्जित घेरे में सुरक्षित किया गया था। रंग बिरंगा बाजार तथा अनगिनत हवेलियों और महीन वास्तुकला के साथ यहाँ का विशाल किला इस जगह को रोचक दर्शन स्थल बनाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य हवेलियाँ हैं, जैसे आनंदीलाल पोदार की हवेली, 8 हवेली, होदराज पाटोदिया हवेली, जहाँ पर्यटक जा सकते हैं और ये एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर 2 किले भी हैं। महल का होटल रूप निवास एक सुंदर विरासत संपत्ति है और यहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस महल में विशाल रंगीन कमरे, आरामदेह व्यवस्था, अदब के साथ आतिथ्य तथा संकल्पना पर आधारित शाम का मनोरंजन और साथ में भोजन भी उपलब्ध है। नवलगढ़ का किला वर्ष 1737 में स्थापित किया गया था। यह अब काफ़ी हद तक खंडहर बन चुका है। आग्नेय दिशा में केवल एक ही कमरे में सुंदर मीनाकारी तथा पुराने जयपुर तथा नवलगढ़ के चित्र हैं। यहाँ जाने के लिए एक मिठाई की दुकान से होकर गुजरना होता है, जिसके लिए शुल्क देना पड़ता है। इस किले का बाकी हिस्सा एक बहुत बड़ा फल तथा सब्जियों का बाजार और 2 बैंक इस्तेमाल करती हैं। नवलगढ़ किले के पश्चिम में हवेलियों का एक समूह है, जिसे 8 हवेलियां कहते हैं। इन हवेलियों पर बनी नक्काशी आधुनिकता के साथ मेल खाती हैं। एक चित्र में भाप का इंजन है तो अन्य में बड़े हाथी, घोड़े तथा ऊंट की प्रतिमाएं हैं। इन हवेलियों के सामने है मोरार का हवेली, जिसमें बहुत ही सुंदर चित्र हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं पर आधारित सूक्ष्म चित्र भी हैं। इस हवेली में कोई नहीं रहता तथा इसका आंगन हमेशा बंद रहता है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समय इसे खोला जाता है। उत्तर दिशा में हेमराज कुलवाल हवेली, जो 1931 में बनवाई गई थी। इस हवेली के द्वार पर गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू के साथ कुलवाल परिवार के सदस्यों के चित्र हैं।